गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग चैप्टर 2 में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लावर। आज हम लोग फ्लावर पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में। क्योंकि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। फ्लावर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? इनके 4 इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, है ना, जिसको हम लोग फ्लोरल्स भी बोलते हैं। कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम है और गाइनोसियम है। देखिए सबसे पहले हम लोग फ्लावर को डिफाइन करते हैं। फ्लावर में बी defined as the reproductive parts of the plant. Reproductive parts of the plant. फ्लावर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, इसेंशियल फ्लोरल्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के 4 इसेंशियल फ्लोरल्स आते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला पार्ट्स का नाम लेते हैं कैलिक्स। सेकंड नाम आता है कोरोला। तीसरा नाम आता है एंडोसियम और 4th पार्ट्स में आते हैं गाइनोसियम। ठीक है, ये फ्लावर के 4 इसेंशियल फ्लोरल्स में आते हैं, यानी पार्ट्स में आते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। तो देखिए कैलिक्स जो होता है वो बहुत सारे सेपर्स से मिलकर बने होते हैं। हम लोग आपको बताएंगे डायग्राम में कि कैलिक्स जो होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स ऑफ सेपर्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो एक सेपर्स के होल यूनिट्स को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। सेपर्स के होल यूनिट्स को क्या कहा जाता है? कैलिक्स। अंडरस्टूड? ओके, तो सेपर्स के इट कंसिस्ट, अब इसके बारे में लिखेंगे कैलिक्स a whole unit of sepal is called calyx। इसी को हम लोग कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ये स्मॉल होलर्स एंड ये होल यूनिट्स ऑफ सेपर के समूचे यूनिट्स को ही कैलिक्स कहा जाता है। अंडरस्टूड? अब देखिए, तो ये जो कैलिक्स और ये कोरोला जो है ये नॉन इसेंशियल पार्ट्स है फ्लावर का। ये नॉन इसेंशियल पार्ट्स है। और जो आपका एंडोसियम और गाइनोसियम है ये दोनों क्या है? इसेंशियल पार्ट्स है। ये दोनों को हम बोल सकते हैं इसेंशियल पार्ट्स। और इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट्स। अंडरस्टूड? तो ये फ्लावर के 4 होल्स में है। तो कैलिक्स जो है वो पूरे सेपर्स के पूरे समूह को, यानी होल पार्ट्स ऑफ सेपर्स, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। उसी तरह से ये जो कोरोला है, ये पेटल्स जो पत्ती होती है फ्लावर में, जिसको हम लोग स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, वो जो पेटल्स, वो उसके पूरे होल यूनिट्स को क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है। उसके पूरे होल यूनिट्स को हम लोग कोरोला के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? एंडोसियम क्या है? एंडोसियम जो है ये अपने अंदर एक मेल पार्ट्स को कंटेन करता है जिसका नाम होता है स्टैमेन। ओके,
तो स्टेमेंट्स के यूनिट्स को ही एंडोसियम कहा गया है। और गाइनोसियम जो है ये अपने अंदर एक फीमेल यूनिट्स कंटेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड कार्पेल, या इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। और उस पूरे यूनिट्स को हम लोग बोला जाता है गाइनोसियम। अंडरस्टूड? तो ये फ्लावर के 4 इसेंशियल होल्डर्स हैं, या इसको हम पार्ट्स बोल सकते हैं। ये फ्लावर के इसेंशियल पार्ट्स में आ गए। अंडरस्टूड? इसको हम नोट डाउन करें। अब हम लोग कोरोला के बारे में बात करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं कोरोला। देखिए कोरोला क्या है। कोरोला, the whole units of petals is called कोरोला। ठीक है, पेटल्स के पूरे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? तो अब देखिए कोरोला पेटल्स है ना, जो पूर्व में जो पत्ती होती है उसी को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पूरे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके पूरे यूनिट्स को हम लोग बोला जाता है कोरोला। अंडरस्टूड? इसके पूरे यूनिट्स को क्या कहा जाता है? कोरोला के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर में एंडोसियम। एंडोसियम जो है इट कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दैट इज कॉल्ड स्टैमेन। तो हम बोल सकते हैं द होल यूनिट्स ऑफ stamen is called endosium. एंडोसियम। अब ये जो स्टैमेन है इसके 3 पार्ट्स, इसके जो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो जो स्टैमेन है ये अपने अंदर 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। एक आता है स्टैमेन के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक का नाम होता है एंथर और दूसरा पार्ट्स का नाम होता है फिलामेंट। और एंथर अपने अंदर क्या है? ये जो एंथर है ये कंसिस्ट करता है, इट कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। अंडरस्टूड? ये अपने अंदर कंसिस्ट क्या करता है? तो पोलन ग्रेन्स को कंसिस्ट करता है। ओके, उसी तरह से अगर हम गाइनोसियम के बारे में बात करें तो गाइनोसियम जो है गाइनोसियम जो है the whole unit of carpel is called gynoecium.
ओके, तो कार्पेल के समूचे यूनिट्स को हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। तो गाइनोसियम में देखिएगा कार्पेल जो है इसको हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं। कार्पेल इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल। ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। कार्पेल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इसको मैं लिख सकता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और लास्ट में आते हैं ओवेरी। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी, ये 3 पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। जो पोलन ग्रेन जो यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा पर ही हियर द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का डिपोजिशन कहाँ होता है? तो स्टिग्मा के ऊपर ही होता है। अंडरस्टूड? आई होप आप समझ गए होंगे।